मेरी आंख लगते ही नौकरानी ने चाल चल दी। उसने मुझे एक अजीब सी दवा पिला दी और अगले ही पल मैं बन गया एक नन्हा पीला चूजा। वो अपनी जेब से एक हैंडसम सा गुड्डा निकाल लाई, मुझे उसके पास रखकर फोटो क्लिक कर डाली जैसे कोई इंस्टा स्टार हो। मैं अभी समझ ही रहा था कि क्या हुआ, तभी उसने मुझे पंजों से उठा लिया और उसके विशाल चेहरे को देखकर मेरी रूह कांप गई। फिर उसने मुझे सीधा उठाकर एक आलीशान बंगले में फेंक दिया। उसकी ये सारी प्लानिंग बस इसलिए थी क्योंकि वो चाहती थी मेरा पति सिर्फ उसका हो जाए। उधर मेरा पति अभी तक कुछ जानता भी नहीं था कि उसका घर ही गायब हो चुका है। वो जब मुझे ढूंढ नहीं पाया तो घबराकर कॉल करने लगा। इसी बीच नौकरानी बनी ड्रामा क्वीन बनकर आई, बनावटी मासूमियत के साथ बोली, क्या हुआ मैडम नहीं है? मैं जैसे तैसे बचने की सोच ही रही थी, तभी मेरी नजर ऊपर खुली खिड़की पर पड़ी। उम्मीद की किरण जागी, लेकिन मेरे पीछे एक विशाल सांप सरकता चला आ रहा था। पति अगर ये देखता तो बेहोश हो जाता। मैं गुस्से से 300 मीटर ऊंची मेज से कूद पड़ी, सीधा जाकर उसके हाई हील्स पर लात मारी। मेरी ये जबरदस्त फाइटिंग चाल उसके लिए बस एक चींटी की खरोंच जैसी थी। उसने मुझे झट से हवा में उछाला और तभी चला दी रोबोटिक झाड़ू मशीन। मैं डर के मारे भागा जैसे जान पर बनाई हो। मैंने कसम खाई, जैसे ही बड़ा हुआ इस मशीन को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। शुक्र है उस मशीन में एक फेल था, वो कोनों में नहीं पहुंच सकती थी। मैं एक कोने में जाकर बचा और मन ही मन दुआ दी उस इंजीनियर को जिसने ये डिजाइन किया। इधर नौकरानी ने पति को चुप कराने के लिए मेरे खिलाफ एक झूठा सबूत दिखा दिया। पति भावुक हो गया, वो मुझसे इतना प्यार करती है। ये सब देखकर मेरा खून खौलने लगा। लेकिन तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने सीधा 8 मीटर लंबी ब्लेड उठाई और उसकी हाई हील्स का तल्ला काटने लगा। धीरे धीरे काटते हुए आखिरकार उसका हील टूट ही गया। वो कुछ समझ ही नहीं पाई। जैसे ही खड़ी हुई धड़ाम से गिर पड़ी। उसकी जेब से वही जादुई दवा गिर पड़ी। पति घबराकर उसे उठाने दौड़ा और इधर मैं चुपके से दवा खींचकर ले गया। नौकरानी ने सिर दर्द का बहाना बनाकर बोला, थोड़ा वाइन पी लो। पति बेचारा भोला सीधा वाइन ले आया और मैंने चुपचाप उस वाइन में वो दवा मिला दी। इस बार शिकार वो खुद थी।